नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनसंख्या समस्या देश के विकास के लिए घातक, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। दरगाह हजरत वासिल खान शहीद का उर्स और संदल कल शुक्रवार को मनाया जाएगा। वाल्मीकि निगम घोटाला मामला, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। कर्नाटका को जापान, दक्षिण कोरिया से 6,450 करोड़ रुपए का निवेश मिला, 1,000 से अधिक नौकरियां मिलने का वादा। भाजपा कर्नाटका विधानसभा सत्र एक सप्ताह बढ़ाने की मांग करेगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। क्योंकि जनसंख्या समस्या देश के विकास के लिए घातक है, इसीलिए इसे नियंत्रित करना हमारा कर्तव्य है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा कि परिवार कल्याण के तरीकों का उपयोग कर जनसंख्या स्थिरता में सभी को हाथ बटाना चाहिए। वह गुरुवार को जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय में आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस 2024 जनसंख्या जागरूकता मार्च के शुभारंभ पर बोल रहे थे। इस वर्ष हम विकसित भारत के नए लक्ष्य के लिए हर जोड़े के गौरव के लिए परिवार नियोजन का अपनाना के नारे के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। वरिष्ठ जनसंख्याकी विशेषज्ञ डॉक्टर केसी जकारिया ने सुझाव दिया कि किस दिन को मनाया जाना चाहिए। सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें एनएसवी, ट्यूबेक्टमी, लैप्रोस्कोपी, सर्जरी जैसी स्थायी प्रक्रियाएं जिला तालुका अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं। अस्थायी गर्भनिरोधक विधियों जैसे निरोध और माला एन, छाया गोलियां और नया गर्भनिरोधक अंतरा, चूचू मधु और आईसीयूडी 388 जो 10 साल तक सुरक्षा प्रदान करता है, जिले के सभी प्राथमिक और तृतीय अस्पतालों में उपलब्ध है। बीदर शहर के ऐतिहासिक चौबारे से लगा रहे दरगाह हजरत वासिल खान शहीद का उर्स और संदल कल शुक्रवार को मनाया जाएगा। दरगाह समिति के अध्यक्ष सैयद फारूक अली ने बताया कि संदल धार्मिक परंपरा के साथ किया जाएगा। संदल में शामिल होने के लिए तेलंगाना के जहीराबाद से सैयद अफसर पाशा खादरी आ रहे हैं। फारूक अली ने संदल में भाग लेने की अपील की है। बीदर शहर के तहसील कार्यालय के फूड सेक्शन के अधिकारी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल होने से उन्हें तुरंत ब्रिम्स अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमला चाकू से किए जाने से अनिल कुमार के दाएं हाथ में घाव हुआ है। बताया गया है कि खतरे की बात नहीं है। मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने आज शाम प्रेस मीट बुलाकर इस संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर एडिशनल एसपी महेश मेघनावर, डीएसपी शिवन गौड़ पाटिल, मार्केट पुलिस स्टेशन के सीपीआई हिरेमठ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬೀದರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ತದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅನಿಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅನ್ನುವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಕ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಗ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ A1 ಆರೋಪಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಅದೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि राज्य संचालित कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित अवैध धन हस्तांतरण घोटाले के संबंध में कार्यवाही की जाएगी और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। तब मामले की जांच कर रहा विशेष जांच दल SIT अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। उन्होंने घोटाले के सिलसिले में अपने इस्तीफे की विपक्ष की मांग को भी खारिज कर दिया। सिद्धरामैया ने यहां एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, 3 जांच चल रही हैं, एक बैंक की संलिप्तता के संबंध में CBI द्वारा, दूसरी ED द्वारा और तीसरी SIT द्वारा। SIT जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो मामले के संबंध में बैंक में जो कुछ हुआ है उसके लिए निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी दे देना चाहिए। क्या वे इस्तीफा देंगे? जांच चल रही है, न तो प्रारंभिक और न ही अंतिम रिपोर्ट आई है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद रिपोर्ट आएगी। मध्यम उद्योग एवं अवसंरचना विकास मंत्री MB पाटिल के नेतृत्व में कर्नाटका के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान और दक्षिणी कोरिया से 6,450 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की। जापान और दक्षिण कोरिया की 2 सप्ताह की यात्रा के बारे में मीडिया से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि 6 प्रमुख कंपनियों की प्रतिबद्धताओं से कर्नाटका में 1,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। 24 जून से 5 जुलाई तक 2 सप्ताह की यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों में 35 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं और 200 कंपनियों से मुलाकात की। मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि ओसाका गैस ने अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कर्नाटका में अपने गैस वितरण बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई है। DN सॉल्यूशंस ने सटीक उपकरणों और स्वचालन प्रणालियों के लिए विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के 1,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे लगभग 350 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। अगले सोमवार से शुरू होने वाले 15 दिवसीय विधानमंडल सत्र को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने बुधवार को कहा, पिछले कुछ महीनों में तेजी से घटित या प्रकाश में आए कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2 सप्ताह पर्याप्त नहीं है। इसलिए विपक्ष सत्र को कम से कम 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने के लिए मजबूत मामला बनाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि विपक्ष मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में स्थलों के अनियमितताओं और महर्षि वाल्मीकि ST विकास निगम में धन के दुरुपयोग के आरोपों पर चर्चा की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लगाएगा। अशोक ने पार्टी द्वारा सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई भाजपा नेताओं की बैठक के बाद प्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा, हम मूडा के उस फैसले को उठाएंगे जिसमें CM सिद्धरामैया की पत्नी को मैसूर के एक प्रमुख इलाके में 14 साइटें आवंटित की गई हैं, जबकि शहर के बाहरी इलाकों में 3.16 एकड़ का प्लांट विकास एजेंसी ने 1990 के दशक में हासिल किया था। यह राज्य में दर्ज सबसे बड़े घोटाले में एक है। विपक्ष महर्षि वाल्मीकि ST विकास निगम से करोड़ों के फंड के हस्तांतरण का विषय भी उठाएगा। इसका इस्तेमाल कांग्रेस ने पड़ोसी राज्यों में चुनाव के लिए किया था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सरकार द्वारा शुरू की गई 5 गारंटी योजनाओं को बंद करने के विपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और गारंटी कार्यक्रम 5 साल तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बजटीय कार्यक्रमों के लिए धन है और भाजपा जिसने अभियान चलाया था कि गारंटी कार्यक्रम लागू नहीं किए जा सकते, अब आरोप लगा रही है कि उन्हें वापस ले लिया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार सुनील बोस को जिताने के लिए चामराजनगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देने के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने इस अपशगुन को गलत साबित कर दिया है कि चामराजनगर जिले का दौरा करने वाला मुख्यमंत्री पद से हट जाएगा और वह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चामराजनगर के विकास के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया।
और उन्हें झूठ के पुलिंदे के बजाय आंकड़ों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार दलितों, पिछड़े समुदायों, अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों को न्याय दिलाने पर आधारित है, जिसमें 5 गारंटी सहित सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। चामराजनगर जिले के लोगों के साथ अपने 40 साल के लंबे जुड़ाव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कई विकास कार्यक्रम लागू किए हैं और कई और कार्यक्रम शुरू करेगी। 13 साल के एक लड़के को सिट अप करने के लिए कहा गया। किशोर न्याय के तहत मामला दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धू हिरेमठ ने मीडिया को जानकारी दी है कि 13 साल के एक लड़के को सिट अप करने के लिए कहा गया। लड़का करुणेश्वर नगर कलबुर्गी में विवेकानंद विद्यानिकेतन स्कूल में पढ़ता है। स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धप्पा भगवती और शिक्षक सोमेशेखर के खिलाफ अशोकनगर पुलिस स्टेशन में किशोर न्याय के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध संख्या 94/2024 दिनांक 5 जुलाई 2024 है। सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धू हिरेमठ ने मांग की है कि राज्य बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए शासी निकाय और दोषी शिक्षकों के खिलाफ स्वघोषित मामला दर्ज करे और उचित कानूनी कार्यवाही करे। गुलबर्गा से इमरान खान की रिपोर्ट। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को हरासमेंट किया बोल के उसका ऊपर टीचर, मैथमेटिक्स का टीचर है, और प्रिंसिपल सिद्धप्पा भगवती के ऊपर अशोकनगर पुलिस स्टेशन में 5 तारीख को दिस मंथ को FIR हुआ है JJ एक्ट में। एक्चुअली टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट का तबीयत ठीक नहीं था, उसको जॉन्डिस था, इसके लिए स्कूल नहीं गया 10-15 दिन। फिर थोड़ा कम होने के बाद, स्कूल जाने के बाद उसका होमवर्क नहीं किया बोल के उसको डांटा है और 20 टाइम्स अप एंड डाउन किया है। इसके लिए वो स्टूडेंट ने आ जाके उसको फादर को बोल दिया कि ऐसा किया है, सभी मेरा। सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSLC की दूसरी परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 31.02% रहा। कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड के SEB ने बुधवार को बताया कि जून में आयोजित परीक्षा में कुल 2,23,293 छात्र शामिल थे, जिनमें से 69,275 उत्तीर्ण हुए। अधिकारियों ने बताया कि 16,000 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए शिक्षा विभाग ने छात्रों को मूल्यांकन पास करने की सहायता करने के लिए ग्रेस मार्क्स को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया और 3 SSLC परीक्षाओं के लिए एक बार के उपाय के रूप में योग्यता प्रतिशत को 35 से घटाकर 25 कर दिया। पहली परीक्षा में 1,70,000 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के बाद पास प्रतिशत 73.40% रहा। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया और 38.48% पास, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 26.93 रहा। गैर सहायता प्राप्त स्कूलों ने 38.21% पास करके बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने क्रमशः 29.43% और 28.71% पास दर्ज किया। कलबुर्गी में 12 जुलाई को जिला प्रभारी मंत्री प्रियांक खरगे के कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने की मांग की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा कलबुर्गी के पत्रिका भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें ABVP के सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र शहरी क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। गरीब छात्रों के लिए हर दिन सैकड़ों रुपए खर्च करके स्कूल और कॉलेज आना मुश्किल है, क्योंकि छात्रों को समय पर बस पास जारी नहीं किए जाते। छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों की चयन प्रक्रिया में देरी हो रही है। ABVP ने छात्रों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सामने धरना देंगे। गुलबर्गा से इमरान खान की रिपोर्ट। जुलाई 12 अभी प्रेस मीट हुआ हमारा। जुलाई 12 को राज्य भर में हम प्रतिभटन करने वाले हैं। इसका कंटेंट है जो राज्य में विद्यार्थी लोगों को हॉस्टल समस्या हो रहा है और बस पास इशू जो भी है वो भी हो रहा है और सभी विश्वविद्यालय में एकीकरण एक रूप वेड़ापट्टी बोल के लाना बोल के ABVP डिमांड करता है। विद्यार्थी लोगों का कॉलेज स्टार्ट होता है जून जुलाई में, लेकिन इन्हों बस पास देने के लिए 2 मंथ्स लेट करके बस पास देते हैं। फिर बाद में बस पास का डेट खत्म हो जाता बिफोर कॉलेज कंप्लीट होने के बिफोर ही बस पास का खत्म हो जाता। इसलिए यस कंपेयर टू बोल तो कॉलेज कब स्टार्ट होता और बस पास कब देना, उसको थोड़ा कंपेयर करके स्टूडेंट लोगों को बस पास देना बोल के ABVP आग्रह करता है। और जब विद्यार्थी लोगों के हॉस्टल समस्या बोले तो आए तो विद्यार्थी लोगों को जो कुछ भी मूलभूत सौकर्य है वो हॉस्टल में नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी परिषद यही आग्रह करता है। कितने साल से नहीं मिल रहा आपको? अभी 2 साल से 1 साल से नहीं मिल रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है एक लोगों को मिलता है, एक लोगों को नहीं मिलता है। ये क्या चल रहा है? सभी विद्यार्थी को सब एक ही दृष्टि में देखना चाहिए, सभी को सभी फैसिलिटी मिलना चाहिए बोल के ABVP आग्रह करता है। और विद्यार्थी लोग राज्य भर में देखे तो 2500 हॉस्टल्स है
फिर बाद में उस हॉस्टल में विद्यार्थी लोगों को फैसिलिटी बोले तो 2,50,000 विद्यार्थी लोगों को रखने का फैसिलिटी है। फिर भी पिछले साल 90,000 विद्यार्थी लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है। वो विद्यार्थी लोग कहाँ रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, यह विषय के बारे में सरकार और ऑफिसर लोग भी विचार करना चाहिए बोल के विद्यार्थी परिषद आग्रह करता है, विनंती करता है। धन्यवाद। तो आप आज जो है आप ये प्रेस मीट करें, इसके बाद अगर ये कितने दिन की डिमांड रखे, उसके बाद अब अगर ये नहीं हुआ तो कितने दिन में आप प्रोटेस्ट करने वाले हैं? जी, पिछले बार हम जून 26 और जुलाई 3 को भी हम प्रोटेस्ट किए थे, उनका रिस्पांस कुछ भी नहीं था। इसलिए हम इस बार जो जिला उस्तुवारी सचिव है उनके ऑफिस के सामने बड़े प्रमाण में आंदोलन रचे हैं। हमारा डिमांड इतना ही है, विद्यार्थी लोगों को स्पंदन करो, विद्यार्थी लोगों का समस्या के बारे में विचार करके उसको सॉल्व करने का प्रयत्न आप करना चाहिए बोल के हम विनती करते हैं। अधिकारी लोगों को विद्यार्थी लोगों को कुछ नहीं समझते, उनका बोले तो सिर्फ प्रेस में बोलते हैं विद्यार्थी राष्ट्र शक्ति है। शक्ति का उद्धार करने के लिए थोड़ा उनका फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने का जवाबदारी तो इस राज्य के सरकार। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जनसंख्या समस्या देश के विकास के लिए घातक, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। दरगाह हजरत वासिल खान शहीद का उर्स और संदल कल शुक्रवार को मनाया जाएगा। वाल्मीकि निगम घोटाला मामला, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। कर्नाटक को जापान, दक्षिण कोरिया से 6,450 करोड़ रुपए का निवेश मिला, 1,000 से अधिक नौकरियां मिलने का वादा। भाजपा कर्नाटक विधानसभा सत्र एक सप्ताह बढ़ाने की मांग करेगी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।